क्या गौतम अडानी वाकई में एक बहुत बड़ा स्कैम करके बैठे हैं? और क्या गौतम अडानी इंडिया की ग्रोथ में एक दीवार भी बन रहे हैं? मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी चेयरमैन है अडानी ग्रुप के। इसके मेन बिजनेसेस सी और पोर्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, नेचुरल गैस, वेपन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है। $111 बिलियन की नेटवर्थ के साथ आज की डेट में अडानी दुनिया के 11वें और इंडिया में मुकेश अंबानी के बाद सेकंड रिचेस्ट इंसान है। 2020 से 2021 यानी सिर्फ एक साल के अंदर अडानी ने वर्ल्ड वाइड रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में एक बड़ी छलांग लगाते हुए 155 से सीधे 24 नंबर पर जंप मारी। और इनकी नेटवर्थ तो श्रीलंका और अफगानिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन गुजरात के एक मिडिल क्लास लड़के ने यह सब अचीव कैसे किया? इसकी शुरुआत हुई 1973 में, जब एक स्कूल का छोटा सा लड़का अपने स्कूल ट्रिप में कांडला पोर्ट गया और वहां उसने कहा कि एक दिन मैं भी इससे बड़ा पोर्ट बनाऊंगा। और 25 साल बाद यानी 1998 में कांडला पोर्ट से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर उसी लड़के ने बनाया मुंद्रा पोर्ट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। सिर्फ ये अकेला मुंद्रा पोर्ट ही नहीं, अडानी ग्रुप आज इंडिया के 13 पोर्ट्स मैनेज कर रहा है। साल था 2023। जनवरी के महीने में हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें गौतम अडानी के ऊपर कुछ बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे। और नतीजा ये था कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही अडानी को $65 बिलियन यानी 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। आप में से कई लोग इस रिपोर्ट के बारे में ऑलरेडी जानते ही होंगे, क्योंकि ये हर न्यूज चैनल और हर यूट्यूब की टॉप हेडलाइन थी उस समय। लेकिन 10 अगस्त 2024 को आया इस रिपोर्ट का पार्ट 2। Gautam Adani lost nearly 75% of his wealth, but he's regained all of that. आइए पहले जानते हैं फर्स्ट रिपोर्ट की समरी। अडानी ग्रुप के अंदर 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनीज हैं, जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइज जो कि कोल माइनिंग करती है, अडानी ट्रांसमिशन गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कुछ साल पहले तक अडानी ग्रुप की कंपनीज इतनी बड़ी और डाइवर्सिफाइड नहीं थी और ये ज्यादातर गुजरात तक ही सीमित थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली इन सभी कंपनीज में। ये ग्रोथ इतनी थी कि अडानी की नेटवर्थ $120 बिलियन तक पहुंच गई थी और इसमें से $100 बिलियन तो सिर्फ पिछले 3 साल में ही आ गए थे। हिंडनबर्ग की राय में यहाँ पे कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, ऑफशोर शेल कंपनीज का बनाया जाना, ये सब इसमें इंक्लूडेड थे। गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को साल 2004 और 2005 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अक्यूज किया था। एलिजिडली इनको 2 बार अरेस्ट भी किया जा चुका है फोर्जरी और टैक्स फ्रॉड के लिए। अगला आरोप लगा था गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पे, जिन्हें एलिजिडली डायमंड ट्रेडिंग स्कैम का रिंग लीडर बताया गया। इनको भी बाद में अडानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। फिर आरोप गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर लगाया गया, जिन्होंने एलिजिडली अलग अलग देश में शेल कंपनीज बना के मनी लॉन्ड्रिंग करी। हिंडनबर्ग के अकॉर्डिंग लगभग 38 शेल कंपनीज है अडानी ग्रुप के अंदर, सबसे ज्यादा मॉरिशस में। कई कंपनीज में रिपोर्ट किया गया कि कोई एम्प्लॉय ही नहीं है, कोई ढंग का एड्रेस ही नहीं है। ये कहते हैं कि एक साइप्रस बेस्ड कंपनी है न्यू लेना, इसका 2021 में 95% पोर्टफोलियो सिर्फ अडानी ग्रुप से ही आ रहा था। अब ये एमी कॉर्प कंपनी का नाम इससे पहले भी एक बहुत बड़े स्कैंडल में फेमस हो चुका था, मलेशिया के टैक्स पेयर्स का पैसा चुराने में, जिसमें लगभग $4.5 बिलियन का फ्रॉड हुआ था। ऐसे ही टोटल 88 क्वेश्चन पूछे गए थे गौतम अडानी से, जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है। इस रिसर्च में हिंडनबर्ग को लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय लगा था और 1.5 साल बाद ये वापस आ गए। इस बार इनका आरोप सिर्फ अडानी पर ही नहीं, बल्कि इंडियन सिक्योरिटीज रेगुलेटर सेबी के ऊपर भी है। इनका कहना है कि एविडेंस होने के बावजूद 18 महीनों के बाद भी क्यों सेबी ने अभी तक अडानी ग्रुप पे कोई एक्शन नहीं लिया है। उल्टा सेबी ने हिंडनबर्ग को ही शो कॉज नोटिस भेज दिया और इनको बोला कि आप और ज्यादा एविडेंस दो और अपने एलिगेशंस को एलैबोरेट करो। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की 6 मेंबर कमेटी ने भी मई 2023 में कहा कि सेबी ने इतने टाइम में अभी तक इस केस में कुछ अचीव ही नहीं किया है। इस बार की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में सेबी की करंट चेयरपर्सन माधवी बुच पे भी बड़े एलिगेशंस लगाए गए हैं। कहा गया है कि माधवी और उनके हस्बैंड दोनों के काफी स्टेक्स हैं अडानी की इन्हीं ऑफशोर शेल कंपनीज में। हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी पहले हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन हैं जो डायरेक्ट सेबी चेयरपर्सन से हेडक्वार्टर में जाके मिले। 2015 में माधवी और उनके हस्बैंड ने सिंगापुर की शेल कंपनी में अपना अकाउंट ओपन किया और उनकी टोटल नेटवर्थ आज की डेट में है $10 मिलियन। 2017 में माधवी के हस्बैंड धवल बुच ने इसी शेल कंपनी को मेल करके अपनी वाइफ के सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए ताकि पॉलिटिकली कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और 2018 में माधवी जी ने अपने प्राइवेट जीमेल अकाउंट से ईमेल करके इसी कंपनी को मेल करके ये कंफर्म किया कि वो अपने हस्बैंड के नाम से इस कंपनी में बिजनेस कर रही है और उनके सारे शेयर्स उन्हें वापस कर दिए जाएं। तो अगर सेबी को वाकई में अडानी ग्रुप के फ्रॉड्स को पकड़ने की ड्यूटी खुद सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, तो क्या उनका एक फर्ज नहीं बनता था कि वो इस बारे में कुछ तो इन्वेस्टिगेट करें? शायद सेबी चेयरपर्सन को खुद को शीशे में देखने की जरूरत है इससे पहले कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन को लीड कर पाए। 2017 से 2022 तक जब तक माधवी जी फुल टाइम मेंबर थी सेबी की, तब तक उनका 100% इंटरेस्ट था एक सिंगापुर की ऑफशोर कंपनी में जिसके डायरेक्ट कनेक्शन से अडानी ग्रुप से, या यूं कहें कि वो कंपनी अडानी ग्रुप की ही शेल कंपनी थी। और 2022 में सेबी चेयरपर्सन अपॉइंट होने के बाद उन्होंने चुपचाप से अपने सारे शेयर्स अपने हस्बैंड के नाम कर दिए। इन्हीं
सब चीजों की वजह से हिंडनबर्ग रिसर्च टीम को सेबी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर ये सब डेटा और रिकॉर्ड्स देखें तो उनका डाउट कहीं गलत भी नहीं लगता। आपको इस रिसर्च की डिटेल्स चाहिए तो मैं इसके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से आसानी से पढ़ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें द इनसाइट चैनल और कमेंट करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। धन्यवाद।